भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। उसने तपस्या की और वरदान प्राप्त कर लिया था कि न तो दिन में न तो रात में, न धरती पर न आकाश में कोई उसे मार सकेगा। न मनुष्य से, न पशु से, न किसी हथियार से। इस वरदान से हिरण्यकशिपु को लगा कि अब कोई भी उसकी हार नहीं कर सकता। उसने यह भी कह दिया कि कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद व्रत ब्रह्मचर्य और विष्णु भक्ति में लगा हुआ था। वह भगवान विष्णु को ईश्वर मानता था और किसी भी तरह की बुराई उसमें स्थान नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को समझाया कि विष्णु कहीं नहीं है, लेकिन प्रहलाद ने अटल विश्वास रख लिया कि विष्णु हर जगह है, उसके मन, उसके चारों ओर, सब में। संघर्ष और परीक्षा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कई तरह से मारने की कोशिश करता है, जहर देने से, विष का उपयोग करने से, भयंकर स्थितियों में छोड़ने से, लेकिन प्रहलाद एक एक करके सभी संकटों से बच जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की रक्षा होती रहती है। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने चुनौती दी कि यदि विष्णु कहीं दिख जाएं, तो प्रहलाद को सिद्ध कर दे कि विष्णु सचमुच है। सारे देवता भी परेशान हो गए कि यह वरदान आसान नहीं है, तो भगवान विष्णु ने फैसला किया और नरसिंह अवतार धारण किया। नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लिया, आधा मनुष्य और आधा सिंह, ऐसा रूप जो किसी भी नियम को तोड़ता है। उन्होंने इस प्रकार अपनी शक्ति बनाई कि उन्होंने दिन और रात के बीच, संध्या समय को चुना। उन्होंने धरती के फर्श और आकाश के बीच एक स्तंभ का उपयोग किया। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने सिंहाकार सिर से चढ़ा लिया और हाथों से पकड़कर मार डाला। इस तरह सारे वरदानों को एक एक कर तोड़ा गया और न्याय की विजय हुई। परिणति और शिक्षा। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति में इंसान कभी नहीं हारता। भगवान विष्णु द्वारा लिया गया ऐसा रूप जो नियमों की पार कर जाए, यह बताता है कि ईश्वर न्याय के लिए कभी किसी बंधन में नहीं बंधे। यह कहानी हमें दिखाती है कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म अंततः नष्ट होते हैं।